सर्वपित्र अमावस्या कब है, जाने सही तारीख, सही समय, श्राद्ध के नियम एवं महत्व के बारे में। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन धर्म में अश्विन माह की अमावस्या का बहुत अधिक धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि यह पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का अंतिम दिन होता है। सर्वपित्र अमावस्या को महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग उन पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि लोग भूल गए हों या जिनका श्राद्ध ना कर पाए हों। इस दिन किया गया तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध पूर्वजों को मोक्ष दिलाता है। उस दिन इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ऐसे में आइए जाने कब होगा सर्वपित्र अमावस्या। भारत में यह ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई पड़ेगा, अतः भारत में यह ग्रहण मान्य नहीं होगा, इसका सूतक नहीं लगेगा। अतः आप उस दिन उपयुक्त समय पर श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। अमावस्या तिथि 21 सितंबर दिन रविवार को 12:16 AM से शुरू हो रही है। इस तिथि 22 सितंबर दिन सोमवार को 1:23 AM तक मान्य है। उदया तिथि के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या 21 तारीख को है। आइए जानें सर्वपित्र अमावस्या का मुहूर्त के बारे में। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। उसके लिए कुतुब मुहूर्त बहुत अच्छा माना जाता है। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:50 से लेके दोपहर 12:38 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से लेके 1:27 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त 1:27 से लेके 3:53 तक रहेगा। इन सब समय में आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो माना जाता है उन्हें शांति मिलती है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानें अमावस्या तिथि पर श्राद्ध के नियम के बारे में। इस दिन स्नान करने के बाद आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही गंगा जल में पानी मिलाकर स्नान करें। नदी या किसी शुद्ध जगह पर आसन लगाएं। इसके बाद हाथ में थोड़ा चावल लेके सभी पितरों को याद करते हुए श्राद्ध का संकल्प लें। जल में अक्षत डालें और उसे देवताओं को अर्पित करें। इसके बाद पितरों के नाम से तर्पण करें। पितरों के तर्पण के लिए काले तिल, सफ़ेद फूल हाथ में लेकर जल डालते हुए तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए तर्जनी उंगली से और अंगूठे के बीच कुशा ले और एक अंजलि बनाएं। अंजलि में जल लेकर उसे खाली पात्र में अर्पित करें। सभी पितरों को याद करते हुए सभी के नाम से 3 बार जल अर्पित करें। तर्पण करते समय ओम पितृभ्यो नमः का जाप करते रहें। इसके बाद तर्पण का जल किसी पेड़ पे अर्पित करें। इसके बाद घर में 1, 3, 5 अनुसार ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा देना ना भूलें। श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन में पूड़ी, खीर, सब्जी सात्विक बने होने चाहिए। उसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो। भोजन निकालने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों, देवों के लिए पंचबलि निकालते हैं, उन्हें देना चाहिए। फिर ब्राह्मण को आपको उनको खिलाना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। आइए जानें सर्वपित्र अमावस्या के महत्व के बारे में। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों की विदाई की जाती है, इसीलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। वहीं जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है वह पितृदोष की शांति इसी समय होता है। पितृदोष से बहुत विवाह होने में देरी, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, संतान होने में बाधा, करियर में परेशानी होती है। अतः इन दिनों पितृदेवलोक का पिंडदान, तर्पण करने से पितृदोष समाप्त होते हैं। साथ ही ब्राह्मण भोज कराया जाता है उस पितृलोक के निमित्त में, जिससे वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तिथि पर पितृ पुनः पितृलोक को जाते हैं। पुनः अगले साल पितृ
पक्ष में ही वापस आते हैं 15 दिन के लिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।